हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन भर्ती 2026 के अंतर्गत सभी 75 जिलों से 3800 से अधिक पदों पर बम्पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसकी डिटेल जानकारी हम आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। जैसे इस भर्ती के लिए विभिन्न पदों के लिए शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा क्या रहने वाली है, चयन प्रक्रिया क्या होगी, सैलरी कितनी मिलेगी पर मंथ, आवेदन फॉर्म कौन कौन भर सकता है, आवेदन फॉर्म किस साइट से भरे जाएंगे और मोबाइल से आवेदन फॉर्म कैसे भरना है, ए टू जेड जानकारी मिलेगी। तो पैसेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर कर दें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे की जो भी लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट हो वह समय समय पर आप सभी को मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन भर्ती 2026 के अंतर्गत सभी 75 जिलों से विभिन्न पदों पर निकाली गई भर्ती विज्ञापन की डिटेल जानकारी के बारे में। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये डिटेल विज्ञप्तियां हमने आप सभी के सामने डिस्कस करना चाहते हैं और उसके साथ साथ यहां पर सारी आप सभी लोग देख लीजिए कितनी वैकेंसीज के लिए ये विज्ञप्तियां जारी हुई हैं। उसके बाद इसकी सारी डिटेल समराइज जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे इसी वीडियो में। आप वीडियो में अंत तक पैसेंस पूर्वक बने रहें। तो यहां पर आप सभी लोगों को बता दें, ये जो उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत भर्तियां निकाली गई हैं, ये आउटसोर्सिंग संविदा के विभाग में विभिन्न पदों को भरने के लिए निकाली गई हैं। अब यहां पर आपको इन पदों पर आवेदन फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो इंपॉर्टेंट और समराइज जानकारी है उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग पूरी समराइज जानकारी को देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से यह भर्ती विज्ञापित की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में ये संविदा के बिहाफ पर भर्तियां हैं, ये आप सभी लोग बात अच्छे से समझते हैं। इन पदों पर चयन के बाद आप अपने ही जिले में और अपने ही ब्लॉक में नौकरियां पाएंगे। तो यहां पर पूरा डिटेल देख सकते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की वैकेंसी, सबसे पहले उनकी देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, क्रमांक दिया है मेंशन करके, पद का विवरण दिया है, पदों की संख्या दी है और मानदेय जो पर मंथ आपको मिलेगा वो है। तो यहां पर देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर फार्म लिवलीहुड के लिए कुल 40 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है, जिसकी सैलरी यहां पर आपको 63,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर के लिए NFL के कुल 26 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है, सैलरी इसके लिए भी 63,000 है। अगला जो विज्ञापन है वो डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर वैल्यू चेन डेवलपमेंट एंड मार्केट लिंकेज के रूप में 75 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई, 63,000 सैलरी इसके लिए भी है। अगला विज्ञापन डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर IBCB एंड SISD के अंतर्गत 4 पदों पर जो है जारी हुआ, जिसके लिए भी सैलरी 63,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। और अगला विज्ञापन है डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर MIS, इसके लिए 38 पद विज्ञापित हुए हैं, सैलरी 63,000 है। डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर MF एंड FI के लिए 38 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है, सैलरी 63,000 रुपए है। डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर एडमिन एंड अकाउंट्स के 75 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई, सैलरी 63,000 रुपए। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट असिस्टेंट के 48 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है, सैलरी यहां पर 36,000 रुपए पर मंथ रहने वाली है। डिस्ट्रिक्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर कम MIS के 187 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है और इसके लिए सैलरी 25,200 रुपए पर मंथ रहने वाली है। तो दोस्तों, ये सारी वैकेंसी जो यहां पर हमने डिस्कस करी, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, यानी प्रत्येक जिले में आप देखेंगे तो इनकी नियुक्तियां की जाएंगी जिले स्तर पर। और यहां पर जो ये भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, कुछ में आवेदन की लास्ट डेट 28 जून है और कुछ में आवेदन की लास्ट डेट 1 जुलाई रखी गई है। अब बात हम करते हैं ब्लॉक लेवल की जो वैकेंसीज आई हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ब्लॉक मिशन मैनेजर के कुल 381 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, सैलरी 35,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। ब्लॉक मिशन मैनेजर FI या VCD एंड मार्केट लिंकेज के लिए 386 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है, 35,000 सैलरी मिलेगी। ब्लॉक मिशन मैनेजर IBCB एंड SISD के 104 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है, सैलरी 35,000 मिलेगी। वहीं ब्लॉक मिशन मैनेजर MF एंड FI के 456 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई, सैलरी 35,000 मिलेगी। ब्लॉक मिशन मैनेजर ME एंड MIS के 535 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई, सैलरी 35,000 रुपए मिलेगी। ब्लॉक अकाउंट असिस्टेंट के 826 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई, सैलरी 16,800 मिलेगी। वहीं ब्लॉक डाटा एंट्री ऑपरेटर जो
एंड कम MIS है उसके लिए 228 पद विज्ञापित हुए हैं और यहाँ पर 16,800 रुपये सैलरी पर मंथ मिलेगी। इसके लिए भी आवेदन की लास्ट डेट कुछ पदों के लिए 28 जून है और कुछ के लिए 1 जुलाई है। इस बात का विशेष आप सभी को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आगे इंपॉर्टेंट जानकारियां क्या हैं, तो विभिन्न पदों हेतु योग्यता की विस्तृत जानकारी UPSRLM UISTECH व सेवायोजन पोर्टल पर उपलब्ध है। आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। आवेदन की अंतिम तिथि 28/6/2026 तथा शेष पदों की अंतिम तिथि 30/6/2026 एवं 1 जुलाई 2026 है। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। UPSRLM अपने विवेकानुसार चयन प्रक्रिया को किसी भी समय रद्द या संशोधित या परिवर्तित कर सकता है। आवेदन फॉर्म आप करेंगे कहां से, तो अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन निम्न पोर्टल से किया जाना है। तो सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से आपको आवेदन फॉर्म अप्लाई करना है। ये वाली साइट है, यहाँ पर देख लीजिए। और उसके बाद क्या कहा गया है, UISTECH.in पर पूर्ण आवेदन पत्र जमा करना होगा। यहाँ पर फिर पूर्ण आवेदन भी आपको जमा करना है। तो ये पूरी डिटेल यहाँ पर आ गई। अब इसकी जो विस्तृत नोटिस है उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन UPSRLM की तरफ से जो 3800 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली गई उसकी डिटेल विज्ञप्ति ये है। यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल्ड रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल पोजीशंस, और ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन टोटली इंग्लिश में है। ये आप सभी लोग इसको पढ़ सकते हैं, हम आपको अवेलेबल करा देंगे अपने व्हाट्सएप चैनल पर, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये पूरी कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिटेल मेंशन की गई है और यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है। प्रत्येक पद की अगर हम इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिस्कस करेंगे तो वीडियो आधे घंटे का करीब बनेगा। अगला जो पद है सभी के लिए सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन की गई है। कैटेगरी वाइज पदों का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं किस कैटेगरी के लिए कितने पद हैं। रिजर्वेशन को पूरी तरीके से फॉलो किया गया है, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये पूरा जो पद वाइज सारा डिटेल है वो हम यहाँ पर आप सभी को शो ऑफ कर रहे हैं। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अवश्य चेकआउट कर लें आवेदन फॉर्म अप्लाई करने से पहले। तो इस तरीके से ये पूरा डिटेल है। अब आगे यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्शन मोडालिटी एग्जामिनेशन स्कीम एंड मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ्स, ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। तो इनिशियल सेवायोजन पोर्टल स्क्रीनिंग, ऑटोमेटेड स्क्रीनिंग ऑफ बेसिक एप्लीकेशंस मैचिंग एसेंशियल एजुकेशनल pathways, qualifying fields, marks, percentages and upload computerized certificates। दूसरा पॉइंट है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT। शॉर्ट लिस्टेड इंडिविजुअल्स विल फेस एन 120 मिनट कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन एग्जामिनेशन होल्डिंग 100 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस MCQs split evenly as follows। पार्ट 1 जनरल डोमेन assesses basic reasoning, एनालिटिकल मैथ, कंप्यूटर लिटरेसी एंड गवर्नेंस प्रोग्राम। पार्ट 2 थीमेटिक टेक्निकल डोमेन एक्सेसेस स्पेशलाइज्ड वर्टिकल नॉलेज अलाइंड विद द रिस्पेक्टिव पोस्ट। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे आवेदन फॉर्म अप्लाई करने के बाद उनका कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट लिया जाएगा। उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे में उनको हल करना होगा। उसके अंतर्गत जो सब्जेक्ट पूछे जाएंगे वो आप सभी लोग देख सकते हैं कि रीजनिंग होगी, आपकी मैथ होगी, कंप्यूटर के बारे में जानकारी होगी, गवर्नेंस प्रोग्राम्स जो है गवर्नमेंट के उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और जिस क्षेत्र की आपकी भर्ती उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इस CBT एग्जाम में जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है वो कितनी होनी चाहिए ये डिस्कस किया गया है। UR कैटेगरी के लिए जो है वो 50% और पार्ट 1 में और पार्ट 2 में भी 50%, दोनों जो पोर्शन है पेपर के दोनों में 50-50%। इसके साथ साथ EWS तथा अन्य कैटेगरी के अभ्यर्थियों को दोनों में 45-45% अंक जो हैं वो प्राप्त करने हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कास्ट के लिए 40-40% जो है न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर रखे गए हैं। तो ये पूरा डिटेल सिलेबस मेंशन किया गया है पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए। इसको आप सभी लोग चेकआउट कर लें और इसी के बिहाफ पर आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे इस भर्ती में। और ये पूरा डिटेल यहाँ पर सारा कुछ मेंशन किया गया। इस सिलेबस को अवश्य चेकआउट कर लें अगर आप इस भर्ती में आवेदन फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं।
तो ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आप सभी के सामने है, सारी चीजें इसमें मेंशन है स्पष्ट रूप से। आप सभी लोग इसको अवश्य आवेदन फॉर्म अप्लाई करने से पहले चेकआउट कर लें। तो ये सारी पूरी डिटेल जानकारी हो गई, हमने प्रोवाइड करा दी है। तो दोस्तों यहां पर अब सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है कि शैक्षिक योग्यता। तो पद वाइज शैक्षिक योग्यता अलग अलग है। किसी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया, किसी के लिए बीकॉम मांगा गया, किसी के लिए बीएससी कंप्यूटर साइंस। तो जिस भी कैटेगरी के लिए आप आवेदन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले उस कैटेगरी की इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को अवश्य चेकआउट कर लें, उसके बाद आवेदन फॉर्म अप्लाई करें। और आयु सीमा 21 से 45 वर्ष रखी गई है और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो एससी की 48 और एसटी की 50 वर्ष हो जाएगी एज क्राइटेरिया। चयन प्रक्रिया क्या होगी? तो सबसे पहले आपको सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा और सेवा योजन पोर्टल से अगर आप आवेदन करना चाहते हैं किसी भी भर्ती में, तो सबसे पहले आपको सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और अपनी एक आईडी बनानी होगी। जब आप सेवा योजन पोर्टल पर अपनी आईडी बना लेंगे तो आपके पास एक आईडी और पासवर्ड हो जाएगा। उस आईडी और पासवर्ड को लॉगिन करेंगे अपनी पूरी डिटेल आईडी सेवा योजन पोर्टल पर बनाने के बाद, और लॉगिन जब करेंगे तो ये भर्ती आपके सामने शो होने लगेगी आपकी आईडी पर। और जिस पद के लिए आप आवेदन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने वाले पेज पे जाकर के इस तरीके से आप क्लिक करके आवेदन करेंगे। जो आवेदन करे वाला ऑप्शन रहेगा, ऐसे गोले में लिखा रहेगा आवेदन करें, उस पर क्लिक करेंगे और मात्र 2 सेकंड में आपका आवेदन किसी भी पोस्ट के लिए हो जाएगा। सैलरी की बात अगर हम करें तो यहां पर 35,000 रुपए, 16,800 रुपए और 63,000 रुपए, ये कैटेगरी वाइज अलग अलग है। जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उसकी सैलरी आप देखेंगे। चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है? तो सबसे पहले आवेदन हो जाएगा। आवेदन के बाद सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से स्क्रीनिंग प्रक्रिया पूरी की जाए, जिसको हम कह सकते हैं रैंडम प्रक्रिया कह सकते हैं। उस स्क्रीनिंग प्रक्रिया में जिन भी अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा उनका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, टेस्ट होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स पाने वाले अभ्यर्थियों को डीबी कराई जाएगी। उसके बाद उन्हें मेरिट के बिहाफ पर अंतिम रूप से चयनित किया जाएगा। आवेदन फॉर्म कौन कौन भर सकता है? तो आवेदन फॉर्म कोई भी कैंडिडेट भर सकता है, यानी मेल फीमेल कोई भी, यहां पर किसी भी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं रखा गया है। मोबाइल से भी क्या आवेदन फॉर्म भर सकते हैं? इजीली आप मोबाइल से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। सेवा योजन पोर्टल की पूरी आईडी भी आप जो है मोबाइल से बना सकते हैं। कैसे बनाना है? हमारे YouTube चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप जाकर के वीडियो सेक्शन में जाएं और मोस्ट पॉपुलर वीडियोज में देखेंगे तो वहां पर सेवा योजन पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसकी A to Z जानकारी जो है स्टेप बाय स्टेप हमने प्रोवाइड कराई है। तो उम्मीद करते हैं जो जानकारी हमने उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन भर्ती को लेकर के इस वीडियो में डिस्कस करी है आप सभी को हेल्पफुल लगी है होगी और आपको इससे मदद अवश्य मिलेगी। फिर भी अगर कोई क्वायरी या क्वेश्चन बचता है इस भर्ती को लेकर के तो आप कमेंट बॉक्स में पूछे, उसे रिप्लाई किया जाएगा। और इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल बंद हो चुका है। सभी पूरा टेलीग्राम बंद हो गया है तो सबके चैनल इस समय पोस्टपोन्ड है, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहने वाले, दोस्तों को शेयर करने वाले, वीडियो को लाइक करने वाले और चैनल को सब्सक्राइब करने वाले सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।